how are you? I hope you are doing well at your home. So today we are going to study lesson number 4 from the supplementary book part first. What is that chapter? Self-reliance. Self-reliance means Atmanirbhar. Okay. So today we are going to understand the meaning of that chapter, Hindi meaning, or we can say that Hindi explanation of that chapter. Okay, self reliance means not to depend on others and doing one's own work. जो सेल्फ रिलायंस है उसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों पे डिपेंड रहो, है ना, दूसरों से जो है अपना काम कराओ, ये सेल्फ रिलायंस नहीं है. ठीक है. दोज हु डिपेंड ऑन अदर्स आर लेजी. और जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जो लोग दूसरे पर डिपेंड होते हैं वो क्या होते हैं? आलसी होते हैं, लेजी होते हैं. दे वेस्ट देयर टाइम एंड मनी. और जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? लेजी तो होते ही हैं और साथ में क्या करते हैं? वो अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं और पैसा भी वेस्ट करते हैं. ठीक है. व्हेन यू कीप योर माइंड एंड बॉडी बिजी इन वर्क दे ओनली यू कैन कंप्लीट योर वर्क प्रॉपरली. अगर आप अपने काम में क्या करते हो? अपना माइंड, है ना, और अपनी जो बॉडी है वो लगाते हो, है ना, तो ये जो आपका काम है ना, उसे सही तरीके से सिर्फ आप ही कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है. ऑन हु इज़ वन हु इज़ सेल्फ रिलायंट हैज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस, करेज एंड एंथुसियाज्म. जो सेल्फ रिलायंट पर्सन होते हैं, जो आत्मनिर्भर पर्सन होते हैं, उनके पास क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा पेशेंस, धैर्य होता है ना, साहस होता है और जोश होता है. अ सेल्फ रिलायंट मैन इज़ डेलीगेंट. जो सेल्फ रिलायंट मैन होते हैं वो क्या होते हैं? डेलीगेंट होते हैं, है ना, हार्ड वर्कर होते हैं, मेहनती होते हैं. द मैन हु वर्क हार्ड कैन नॉट बी इम्पेशेंस. और जो इंसान अगर मेहनत कर रहा है तो वो बेसब्र नहीं होगा, उसके पास बहुत ही ज़्यादा सब्र होगा, है ना, धैर्य होगा. ही बिलीव इन डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ. वो बिलीव करते हैं कि अपना काम जो है वो खुद करें. इन स्पाइट ऑफ कंस्ट्रक्ट ही गोज़ ऑन हार्ड वर्किंग. चाहे क्या है, वो चीज़ें जो है कितनी कॉम्प्लिकेशन क्यों ना हो, कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, है ना. अगर वो हार्ड वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, उनकी कोई भी वर्क को करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफाई हो गए हैं काम को करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी कोई भी चीज़ को करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं. एज अ रिजल्ट ऑल हिज वर्क इज़ डन सक्सेसफुली. और वो अगर मन लगा के करेगा, हार्ड वर्किंग करेगा, तो उसका रिजल्ट जो है वो बहुत सक्सेसफुली ही आएगा, है ना, सफलतापूर्वक ही निकल के आएगा. डूइंग हिज ओन वर्क अ मैन फील जॉय. और जो इंसान अपना काम करता है ना, वो बहुत ही हैप्पीनेस फील करता है. हिज थॉट आर ऑलवेज गुड. और जो हार्ड वर्क रहता है, जो अपना काम स्वयं करता है, उसके थॉट भी बहुत अच्छे होंगे, है ना. टू बी हेल्दी विदाउट एनी डिसीज वन हैज़ टू बी प्योर एट हार्ट. और फिर क्या है, जिसके थॉट अच्छे होंगे तो वो हेल्दी भी होगा, है ना, उसे कोई डिसीज़ नहीं होगा, प्योर हार्टेड पर्सन होगा. अ सेल्फ रिलायंट मैन प्लान हिज डे एंड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज प्लान. जो सेल्फ रिलायंट पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं? अपने जो डे का वो क्या करते हैं? प्लान करते हैं, प्री प्लानिंग करते हैं ना, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करते हैं. वी शुड फॉलो सच अ मैन. और हमें भी कुछ ऐसे ही पर्सनों की जो है क्या है, रूटीन को या फिर उन्हें आइडल मान करके उनकी जो एक्टिविटी उसे फॉलो करना चाहिए अपने लाइफ में, है ना. A self-reliant man can never be disappointed because all his work is complete within the time. ठीक है. जो सेल्फ रिलायंट पर्सन होता है वो क्या है, कभी भी उदास नहीं होता, डिसअपॉइंट नहीं होता, क्योंकि वो अपना काम जो है वो खुद ही कंप्लीट करता है. ठीक है. और टाइम पे हो जाता है वो काम. ऑन द अदर हैंड दोज हु डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर वर्क आर ऑलवेज डिसअपॉइंटेड. और फिर उसके अलावा जो दूसरे हैं, जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं, है ना, डिपेंड रहते हैं, वो क्या होते हैं कि हमेशा दुखी रहते हैं. ठीक है. और वो जो दुखी रहते हैं फिर हमेशा वो अपनी किस्मत को ही, अपने भाग्य को ही कोसेंगे. ठीक है. ऑन डूइंग वंस ओन वर्क वन फील इलेटेड. वन डूइंग वंस ओन वर्क वन फील इलेटेड. और जो अपने काम खुद करता है ना, वो हमेशा ही क्या पावरफुल फील करता है, उत्तेजित फील करता है, मोटिवेटेड फील करता है. ठीक है. इट लीव्स सूथिंग इफेक्ट ऑन आवर हार्ट. और जो हार्ड वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं कि जो अपने हार्ट को है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस फीलिंग प्रोवाइड करते हैं, है ना. वी शुड मेक अवर डेली रूटीन इन सच अ वे दैट वी शुड बी एबल टू फिनिश ऑल आवर वर्क इन टाइम. ठीक है. हमें भी क्या है
इसी टाइप के रूटीन जो है डेली रूटीन वो बनाने चाहिए और हमें क्या है फॉलो करनी चाहिए अपने काम को टाइम में फिनिश करने के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्टेड फ्रॉम फॉर द इंस्पायरिंग इंसिडेंट. ओके, वंस गुरु नानक देव ग्लास फेल्ट इन अ गटर. एक बार क्या हुआ था कि गुरु नानक देव जो है उनका गिलास कहाँ पे गिर गया था, गटर पे, है ना. ही लुक्ड एट वन ऑफ हिज डेसिपल एंड सेड ब्रिंग द ग्लास बैक. वो क्या किए कि जो उनका डेसिपल था, स्टूडेंट था, छात्र शिष्य बोल सकते हो, उनकी तरफ देखा और बोले वो कि जो ये गिलास है मुझे वापस ला के दो, या फिर आप मुझे ये गिलास जो है निकालो, ऐसे करके. ठीक है. द डेसिपल रस टू कॉल अ सर्वेंट. जो डेसिपल है वो तुरंत ही वहाँ से चला गया सर्वेंट को बुलाने के लिए. नानक वॉज नॉट प्लीज विथ दिस एफर्ट. जो नानक ही बहुत ही ज़्यादा नाराज हुए, है ना, इस एफर्ट से. ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू फाइंड दैट हिज रेसिपल वर reluctant टू डू द जॉब themselves. He used to teach his disciple work is worship, self reliance is the real virtue. जो सॉरी जो गुरु नानक है वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए, है ना, कि जो उनका जो डेसिपल है ना, उसका जो बिहेवियर है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना, अपने जॉब के प्रति, है ना, बिल्कुल भी वो नहीं है, गुड बिहेवियर नहीं है. तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं जो है इस डेसिपल को एक पाठ पढ़ाऊँगा, लेसन दूंगा. किस चीज़ का, कि वर्क इज़ वर्शिप, जो हमारा कार्य है वो पूजा है ना. सेल्फ रिलायंस इज़ द रियल वर्च्यू. जो सेल्फ रिलायंस है वो बहुत ही अच्छा क्या है, बहुत ही अच्छा बिहेवियर है जो कि हमारे लाइफ में ये होना ही चाहिए. ठीक है. वन ऑफ हिज डेसिपल वॉज लहीना. और उन सभी में से एक डेसिपल और थे, है ना, लहीना. He at once got up and bent down into the gutter to take out the glass. वो क्या किए कि वो आए, है ना, और गटर में जाने के लिए वो रेडी हो गए, है ना. ठीक है. फिर क्या किया उन्होंने, जो है, ओके, द ग्लास वॉज एट द बॉटम ऑफ द गटर. जो ग्लास था वो कहाँ पे था, गटर के एकदम बॉटम में था. ठीक है. लाइमा फोल्डेड हिज क्लॉथ एंड इंटर द गटर. वो अपने कपड़ों को फोल्ड की, ऊपर मोड़ी, है ना, और फिर उसमें क्लॉथ को फोल्ड करने के बाद वो गटर में इंटर किया, चला गया, है ना. ही पुट हिज हैंड इन द डर्टी वाटर एंड टुक आउट द गिलास. वो अपने हाथ जो है गंदे वाटर में डाला, गंदे पानी में, गटर के, और उस गिलास को निकाला. इन द मेन टाइम अनदर डेसिपल कम देयर विथ अ सर्वेंट. फिर क्या हुआ, उसी टाइम में जो है वो अनदर जो दूसरा शिष्य था वो क्या किया, सर्वेंट के साथ वहाँ पे आया. ठीक है. गुरु नानक एक्सल्टेड लहीना एंड स्कोल्टेड अदर डेसिपल. जो क्या है, गुरु नानक ने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया लहीना को, है ना, किए, और फिर जो दूसरा डेसिपल था उसे बहुत ही ज़्यादा डांटे, है ना. गुरु नानक यूज्ड टू इंस्पायर हिज डेसिपल टू वर्क सिंसियरली एज इफ वन इज वर्शिपिंग. वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए अपने डेसिपल से कि वो जो है अपना वर्क सिंसियरली कर रहा है ना, वो अंडरस्टैंड करता है कि जो हमारा काम है वो ही हमारी पूजा है. ओके. लेटर ऑन दिस डेसिपल लहीना बिकम फेमस एज गुरु नानक. फिर क्या हुआ, जो ये जो लहीना थे वो बाद में क्या हुए, है ना, गुरु अंगद के नाम से ही क्या हुए, फेमस हुए. ओके. अनदर स्टोरी आर हेयर. In this childhood, Lal Bahadur Shastri went with his friend in a boat across the Ganga to visit a fair. क्या हुआ, अपने बचपन में लाल बहादुर शास्त्री जो है अपने दोस्तों के साथ नाव में बैठकर गंगा पार करके मेला देखने गए. While returning, he found that he had not enough money to pay the boat fare. फिर वो लौटते टाइम क्या किया, उन्होंने देखा कि जो उनके पास है इतने पैसे नहीं हैं कि वो बोटमैन को क्या कर सके, पे कर सके, है ना. ही डिड नॉट टेल इट टू हिज फ्रेंड. वो इस बात अपने दोस्तों को नहीं बताया. नीदर ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम देम. और ना ही वो पैसे के लिए अपने दोस्तों से पूछा, ना कहा. ही इंटेंशनली लैग्ड बिहाइंड. वो जानबूझकर क्या हुआ, पीछे हट गए, पीछे हो गए, है ना. When all his friend left, जब सारे फ्रेंड्स उनके चले गए, he swam across the गंगा and reached home of his own. फिर वो सब चले गए, है ना. तो उसके बाद फिर जो
लाल बहादुर शास्त्री थे वो क्या किए, तैरकर गंगा पार करके अपने घर पहुँचे। ठीक है, ओके, सो लेट्स गो फॉर अनदर स्टोरी। One returning from a foreign tour, on returning from a foreign tour, Swami Satyadev Parivrajak narrated this incident। जो क्या है, फॉरेन जो टूर था वहाँ से कौन रिटर्न हो रहा था, स्वामी सत्यदेव परिव्रजक जो है रिटर्न हो रहे थे। इस स्टोरी को उन्होंने बताया कि है ना उनके साथ क्या हुआ, तो वो नरेट कर रहे थे इस स्टोरी को। वन डे इन सिस्टैन, अमेरिका का एक प्लेस है ना, इन अ 6-year-old बॉय, जो क्या था, सिस्टैन में एक 6-year-old बॉय था, वो वो सेलिंग न्यूज़पेपर, जो कि न्यूज़पेपर बेच रहा था। कम टू मी एंड सेड विल यू प्लीज़ बाय अवर न्यूज़पेपर, वो बोला कि मेरे पास है, वो बोला कि प्लीज़ आप एक जो न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर खरीद लो। आई रिप्लाई नो आई डोंट वांट एनी न्यूज़पेपर। तो फिर जो स्वामी सत्यदेव है उन्होंने रिप्लाई किया कि नहीं, मुझे कोई न्यूज़पेपर नहीं चाहिए, इट्स ओनली 1 सेंट, मतलब वो बोला कि ये जो है सिर्फ 1 सेंट का है ना। सैड द बॉय इन ब्लीचिंग वॉइस, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है विनती करते हुए बोला है ना कि आप प्लीज़ ले लो, सिर्फ ये 1 सेंट का है। देन आई गिव हिम अ सेंट एंड सेड, मैंने क्या किया कि उन्हें जो है सेंट दिया। सेंट में भी शायद वहाँ का क्या है कैपिटल होगा, है ना, करेंसी नेम होगा। ओके, आर योर पेरेंट्स वेरी पुअर, क्या तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही पुअर हैं। ही लुक्ड एट मी विथ अ ग्रेट सरप्राइज एंड सेड, फिर ये क्या स्वामी जी ने क्या पूछा कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं। तो वो जो बच्चा था, बॉय था, वो बहुत ही सरप्राइज तरीके से स्वामी जी की तरफ, स्वामी सत्यदेव की तरफ देखा और कहा क्यों। फिर स्वामी जी बोलते बिकॉज यू आर सेलिंग न्यूज़पेपर। ओके, तो स्वामी सत्यदेव बोलते हैं कि क्योंकि तुम न्यूज़पेपर बेच रहे हो। नो सेड द बॉय, बॉय बोला नहीं, माई पेरेंट्स आर क्वाइट रिच, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो क्वाइट रिच हैं, बट आई डोंट वॉन्ट टू डिपेंड ऑन देयर वेल्थ एंड बिकम ईटर। वो कहता है कि मैं उनके जो वेल्थ है ना, उसकी उनके जो दौलत है उस पर मैं डिपेंड नहीं होना चाहता, और डिपेंड होकर मैं बेकार नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं न्यूज़पेपर बेचता हूँ। सेइंग दिस द बॉय वेंट टू अप्रोच अनदर पर्सन, ये चीज़ बोल के जो बॉय है वो दूसरे पर्सन को अप्रोच करने लगा न्यूज़पेपर खरीदने के लिए। स्वामी जी वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द इंटेंस फीलिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस इन दी बॉय, जो उस बॉय का जो इंटेंस फीलिंग था सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता के लिए, उस चीज़ से क्या है स्वामी जी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए। ओके, सो दीज ऑल दी स्टोरीज रिलेटेड अबाउट दी सेल्फ रिलायंस, कि कैसे हमें जो है अपनी लाइफ में या फिर अपनी डेली लाइफ में क्या है सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, है ना, आत्मनिर्भर, हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए अपने काम के लिए। ओके, सो थैंक यू।